एटम्स आर्मी माय लवली बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं, अच्छी हेल्थ में हैं और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। अभी चल रहा है, ठीक है, नया साल पूरा जनवरी चलेगा एंड आई एम होपिंग कि आपने अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे रेजोल्यूशन सेट किए होंगे और थोड़ा आई वोंट से 100%, मे बी 60-70% तो अपना बेस्ट दोगे कि उनमें से मोस्टली पूरे हो सके, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है ना कि हम थोड़ा सा चीजों को प्लान करें और उनको करने के लिए रिक्वायर्ड कदम उठाएं, तभी तो लाइफ चलती रहेगी। हम्म। थोड़ा फन एक्साइटमेंट जरूरी है लाइफ में एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। तो चलें इसी के साथ शुरुआत करेंगे कि आज आपकी अनुभा गौर मैम, आपकी एजी मैम आपके लिए क्या लेके आई है और ये आपकी 10th क्लास में आपकी कैसी हेल्प करेगा व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री, व्हेन इट कम्स टू कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये एक ऐसा चैप्टर है, आई थिंक यू ऑल आर प्रीटी मच सेव्ड। और व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि अगर हम पिछले 2 सालों पहले वाली बात करते 2019 की, तो ये चैप्टर कंप्लीटली आ रहा था एंड इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट येट अ बिट ट्रिकी चैप्टर। ट्रिकी इसलिए कि आसान है, बट अगर आप इसको 5-6 बार अच्छे से रिवाइज और प्रैक्टिस नहीं करते तो बहुत मुश्किल लगता है इन स्टार्टिंग एंड यू लाइक समझ नहीं आ रहा है मैम क्या हो रहा है। तो उस तरीके से तो आप बच गए, फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना आज बात की जाए कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दिमाग में रखनी चाहिए ताकि एटलीस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर यू वोंट लूज इवन अ सिंगल मार्क। एंड आई एम प्रीटी श्योर यू ऑल वांट दैट। आई एम प्रीटी श्योर कि आप चाहते हैं कि आप अपने मार्क्स फालतू में सिली मिस्टेक्स की वजह से लूज ना करें। यस और नो? बता दो मैम को एक थम्स अप या हाई फाई देके कि हाँ मैम, हम तो आग लगा देंगे, आप क्या बात कर रहे हो। जो गलतियां टर्म 1 में गई वो की वो चली गई पिछले साल के साथ, इस बार वो सब चीजें तो नहीं दोहराएंगे एंड दैट्स व्हाट इज समथिंग दैट आई कैन से, है ना। आई होप आप इस बात से सहमत है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स नो अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्कोर गुड। और एजी मैम की एटम्स आर्मी अटेंडेंस लगाती है यहाँ पे। माय इंस्टा हैंडल इज देयर वेदांतु_अनुभा गौर, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे फॉलो करिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करना है और दोस्तों को पहुंचाना है। और मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैम उनका क्यों भला करें, वो भी हमारे से अच्छे मार्क्स ले आए तो फिर क्या होगा, हम नहीं करते ऐसी हरकतें। बट डोंट यू थिंक कि कार्बन ने तो आपको सिखाया है। कार्बन is something that's telling, carbon is telling what in this chapter, sharing is caring। ये चैप्टर ने आपको समझाया वैल्यू क्या है शेयरिंग की, कि वो उसके पास इतनी वैल्यू, वो इतना फ्रेंडली है दैट इट कैन मेक मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। अब आप समझो, अगर आप अच्छा करते हैं, यू मेक अ गुड सोशल सर्कल, तो आपकी हमेशा वो चीजें वापस आती, किसी न किसी तरीके से आपको हेल्प मिलती है। थोड़ा ज्यादा ज्ञान हो गया नहीं लग रहा है मुझे, बट एजी मैम आपकी ज्ञानी बाबा है, आपको ऐसे ज्ञान देती रहेगी। ओके, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे पूरे वीक का शेड्यूल है कि किस दिन कौन सा लेक्चर आने वाला है, ठीक है। तो ये जरूरी है। कार्बन इट्स कंपाउंड पूरा हो गया है, पूरा पढ़ा दिया है, वन शॉट वीडियो भी आएगा, बट उससे पहले वन शॉट करने से पहले टिप्स एंड ट्रिक्स देख लो, ठीक है। चलो फिर सबसे पहली बात करेंगे कि why carbon and its compounds seem difficult। अब आई won't talk about all the students, क्योंकि हमारे पास हर तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं और एक टीचर को भी हर तरीके के स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। कई होते हैं जो ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है जिनकी, कई होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं टू गेट थिंग्स एट वंस एंड इट्स टोटली ओके। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे भी टाइम लगता था चीजों को समझने में, और इट्स अ गुड हैबिट कि आप टाइम देते हो खुद को चीजों को अच्छे से समझने के लिए, ग्रास्प करने के लिए, और उसकी वजह से वो चीजें यहाँ रहती है और जाती नहीं है। और अगर ऐसा करते हो तो यू विल नॉट लूज योर मार्क्स ऑन सिली मिस्टेक्स। That's why I could do good in my 10th class। Term 1 Term 2 था, Term 2 में I could score full in science because of all the same reasons। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बेसिक बातों की बात करूं कि क्या रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं मैम इतने सारे फॉर्मूलाज, इतने सारे कंपाउंड्स, इतनी सारी नेमिंग, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। बस कुछ नहीं बोला, बोलना है वाह साइंस, वाह वाह केमिस्ट्री, वाह, ठीक है। तो
आप अगर इसको इस पिक्चर के साथ देखोगे कि देर आर टू मेनी कंपाउंड्स, देर आर टू मेनी फॉर्मूलाज टू कीप इन माइंड, तो डेफिनेटली कंफ्यूज होगे, क्योंकि आपको वैसे देखना ही नहीं है। ठीक है, और क्या गलती करते हो, you try to mug it up without knowing and understanding the concept behind it. Again, I'm not talking about all the students, but हाँ बहुत सारे students। और क्या हम भी कभी स्टूडेंट थे, हम भी करते थे, जब चीजें याद नहीं होती थी ना, ये रहता था दिमाग में फुल स्कोर करना है, तो मगअप करने की कोशिश करते थे। पर आपको पता है, जब भी आप मगअप करते हो ना, हो सकता है आप भूल जाओ, क्योंकि अगर आपने टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग को दिमाग में रखा और उसको समझा, तो आप बहुत सारे बच्चों से, बहुत सारी क्राउड से बेटर होगे। तो ये बात को बिल्कुल गांठ बांध लो, अच्छा करना है तो टॉपिक को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। लैंग्वेज मैटर करती है, बट इतनी नहीं कि मुझे तो बुक में लिखी हुई एक एक लाइन के एक एक शब्द को वैसे ही लिखना है, वैसे ही मगअप करना है, तभी गड़बड़ी होती है। डोंट थिंक इट इन दैट वे। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। हाँ, इंपॉर्टेंट चीजें मत मिस करो, तो कोई आपको नहीं रोक सकता कि आपके नंबर काटे। ठीक है, तो कैसे स्कोर करेंगे 100% इन दिस चैप्टर? सबसे पहले लेट्स जस्ट डिस्कस विद योर एजी मैम, बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर मैं बात करूं क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है while you solve the questions of this chapter so that you won't make mistakes, there could be the following points जो आपको अपना desired results देंगे। सबसे पहली बात है, अंडरस्टैंड द टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। अगर मैं टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन की बात करूं एवरीवन, व्हाट डू आई मीन बाय टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको समझते ही आपको स्ट्रक्चर लिखनी कंपाउंड की बहुत इजी हो जाएगी। स्ट्रक्चर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। टेट्रा वैलेंसी मीन्स कार्बन की 4 वैलेंसी है। ठीक है, और हम कोई भी कंपाउंड बनाते हैं वक्त कार्बन के कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव, यही तो बात ध्यान में रखने हैं कि चाहे मैं एल्केन लिख रही हूँ, एल्कीन लिख रही हूँ, एल्काइन लिख रही हूँ, या फिर एल्केन के अंदर हाइड्रोजन को हटा के फंक्शनल ग्रुप ऐड कर रही हूँ, कुछ भी मैं कर रही हूँ, तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ये बात ध्यान रही तो आप कोई फॉर्मूला गलत नहीं करोगे टेट्रा वैलेंसी। क्योंकि कई बार हम किसको जोड़ते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ते ही जोड़ते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर। तो वी शुड नो फ्यू थिंग्स इन माइंड बिफोर गोइंग अहेड। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को सैक्रिफाइस कभी नहीं करना है while making the bond. Also, it's very important to know the valency of the substances that's going to get involved. यानी कि अगर मुझे ऑक्सीजन को जोड़ना है, मुझे पता होना चाहिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 है। ठीक है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, सल्फर 2 बॉन्ड बनाता है बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। जब आपको वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, यू कैन राइट एनी स्ट्रक्चर इजिली एंड यू वॉन्ट लूज योर मार्क्स। ठीक है, कि मुझे पता होना चाहिए। चलो मैं छोटू करके अपनी स्क्रीन को छोटू मैम बन के एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज मुझे लिखनी है स्ट्रक्चर C3H6 की और C4H10 की। तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो दिमाग में रखनी है, जनरल फॉर्मूला मत भूलना। आप यही भूल जाते हो, सीधा स्ट्रक्चर पे अटैक करते हो। जनरल फॉर्मूला मत भूलना। कंपेयर करो कि हाइड्रोजन कार्बन से डबल है, जो एल्कीन का फॉर्मूला है। सॉर्टेड, ये इंपॉर्टेंट है। 3 कार्बन की सबसे पहले काम क्या करना है, चेन बनानी है। एल्कीन का मतलब एक डबल बॉन्ड लगाना है, ओनली 1 डबल बॉन्ड। ठीक है, आप कोई भी कंपाउंड बनाते वक्त टेट्रा वैलेंसी ध्यान रखेंगे तभी सही होगा। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं और हाइड्रोजन है कंपनी करने को, एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा था, 3 लगा दिए। सबसे पहले कार्बन की चेन लिखेंगे, फिर हाइड्रोजन लगाएंगे। तो ये 1 2 3 4, ये 2 है तो ये 4 हो गया। सेम हियर, ये मैंने सबसे पहले कंपैरिजन देखा कि कौन सा जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, क्योंकि उससे आसान हो जाएगा। 4 कार्बन लिखे मैंने, 4 कार्बन लिखने चेन के बाद अब मुझे पता है 10 हाइड्रोजन लगाने हैं। एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड है, और हाइड्रोजन कैसे लगाऊंगी, दैट एवरी कार्बन शुड फॉलो द टेट्रा वैलेंसी, एंड देन इट इज वेरी इजी, राइट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैम व्हाट अबाउट द अदर सब्सटेंस। चलो कोई और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज आई हैव OH ग्रुप टू बी एडेड, मुझे लिखनी है स्ट्रक्चर C2H5OH की, जो कि है आपका अल्कोहल। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। बिल्कुल नहीं, दवा नहीं है। तो आपको पता है क्या कर सकता है ये, दुखों की दवा नहीं, दुखों की जड़ जरूर है। ये वही अल्कोहल है, यही फॉर्मूला वाला
दैट पीपल ड्रिंक इन हार्ड ड्रिंक्स। हाँ, बहुत सारे अल्कोहल के फायदे हैं, इंडस्ट्री लेवल पे बहुत सारी चीजों को बनाने में बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, बट ऑन पीपल लेवल व्हाट इट जनरली डज। आपको मजा आता होगा ना वैसे देखने में, बट इट कैन हार्म द पर्सन, इट कैन हार्म द फैमिली, है ना। देखो, मुझे पता है कि मेरे पास दो कार्बन है, दो कार्बन लगाए, मेरे पास 5 हाइड्रोजन है और एक OH ग्रुप है। ये याद रखना, मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। ये एल्काइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जब भी जुड़ा हो, दो पार्ट में मेरा कंपाउंड होता है, एल्काइल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कैसे आया? एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा के। तो मैं एल्केन ड्रॉ करूंगी, कर लिया ड्रॉ। एल्केन होता अगर यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता C2H6, बट इसमें हाइड्रोजन नहीं है, बट हमारे पास क्या है? OH ग्रुप है, यानी कि इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है OH ग्रुप के साथ। तो कर लेते हैं, इसको हटाया, OH लगाया, कार्बन मेकिंग 4 बॉन्ड, कार्बन मेकिंग 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। ऑक्सीजन देखो बताया था, हर एक सब्सटेंस की वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन 1 बॉन्ड इधर बना रहे हैं, एक इस H के साथ बना रहे हैं, ठीक है। Valency is very important. Keep in mind, then it's very very simple. Writing the formula will become very very simple now. ये ट्रिक याद रखनी है। दूसरी बात, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कि हमेशा ये जो मेरे कार्बन के कंपाउंड्स है, एटलीस्ट फॉर 10th क्लास, मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन ऑल्सो से कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। कौन से कंपाउंड बनाते हैं? कोवलेंट। और कोवलेंट कंपाउंड यानी कि शेयरिंग इज केयरिंग। तो कई बार आपसे जो क्वेश्चन आता है वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से आता है, कि ना आप ये वाले कंपाउंड बने कैसे, उसके स्ट्रक्चर से मुझे बताओ। मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ ताकि यू कैन स्कोर गुड एज वेल, कि कौन से इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ना, वो क्लाउड बनाना, शेयरिंग इज केयरिंग, क्लाउड की वो ओवरलैपिंग से दिखाना। तो बहुत लोअर मेंबर ऑफ एल्कीन एल्कीन एल्काइन पूछा जा सकता है, जैसे कि मीथेन, ईथेन, इतना। फिर अगर मैं बात करूं इथीन की, फिर बात करूं इथाइन की, their common name is also important, sometimes they ask the common name also। इथाइन का कॉमन नेम है इथाइलिन, याद रखना, इंपॉर्टेंटली मैं बताऊंगी। और इथाइन का कॉमन नेम है एसिटाइलिन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। समटाइम दे इवन आस्क बेंजीन, ठीक है। और एक और है, दैट इज माय सल्फर, S8, जैसे एग्जिस्ट करता है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट है जिनको एग्जाम में पूछा जा सकता है, लाइक मोर इम्पोर्टेंट दैट आई रोट। अब ऐसे मत बोलना कि मैम हम आपको बताएंगे इसमें से नहीं आए, तो दैट्स नॉट माय प्रेडिक्टेबिलिटी, कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विल रियली हेल्प यू। और उसको भी सॉल्व करने का, लिखने का बहुत आसान तरीका है, और वो आसान तरीका सिर्फ इतना सा है, ओपन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ और बॉन्ड को रिप्लेस कर दो डॉट से, दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल। मैंने पढ़ाया भी है इसको, पिछले लेक्चर से अच्छे से पढ़ाई कर लेना प्रॉपरली, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली टिप है द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग ओनली। हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग मैम आप बोलते हो कोवलेंट कंपाउंड्स ना वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैरी करते हैं, दैट्स हाउ दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, पानी 100 डिग्री सेल्सियस है, बहुत सारे और सब्सटेंस भी है। बट आपने खुद बताया डायमंड, ग्रेफाइट, इन सब के अंदर तो ना बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, बट हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्डिंग में भी दो टाइप की बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर कोवलेंट बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर, जिसके अंदर आप करते हो मिस्टेक, जो कि आपको नहीं करनी। इंटर और इंट्रा इंग्लिश के वर्ड है बच्चा लोग, मैंने कुछ नहीं घुसाया अपनी तरफ से, ठीक है। इंटर मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है उनके बीच में। सोचो ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल था, मैंने स्ट्रक्चर बताई थी पहले सेशन में, आप बिल स्ट्रेट लाइन में भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, और ये मेरा दूसरा वाटर मॉलिक्यूल था। इंटर मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल है, मैं एक ग्लास पानी लूंगी उसमें एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी ना होगा, बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल होंगे। तो ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये आपस में कैसे जुड़े हैं? ऐसे थोड़ी ना, अगर इनमें कोई फोर्स नहीं होती तो देयर विल बी नो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स कैन एग्जिस्ट ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक थोड़ी सी एक वीक फोर्स होती है कोवलेंट टाइप की ही, दैट्स होल्डिंग देम टुगेदर, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये वीक होती है, जिसकी वजह से दैट कैन बी इजिली ओवरकम, जिसकी वजह से इनका लो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर होता है इनसाइड द मॉलिक्यूल, जैसे मेरा डायमंड की स्ट्रक्चर थी, डायमंड की स्ट्रक्चर में एक ही डायमंड एलिमेंट था जिसमें n नंबर ऑफ कार्बन एटम जुड़े थे,
जब एक ही एलिमेंट हो उसमें बहुत सारे एटम होंगे। अब ये वाले कार्बन एटम ड्यू टू स्मॉल साइज बहुत अच्छी ओवरलैपिंग करते हैं, तो ये वाली जो बॉन्डिंग होती है ये बहुत स्ट्रांग होती है। इसकी वजह से हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो यू शुड नो द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड ऑल्सो द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग ऑल्सो मीन्स कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए सिंगल बॉन्डिंग, 4 हुए डबल बॉन्डिंग, 6 हुए ट्रिपल बॉन्डिंग, 3 ही टाइप की पॉसिबल है। ठीक है, अगली बात, अगली टिप हो सकती है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, दैट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इसमें से क्वेश्चन आने की 100% चांसेस हैं, चांसेस आर देयर, लाइक फेयर चांसेस के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाई कार्बन शोज वर्सेटाइल नेचर। एंड सबसे पहला रीजन होता है कैटेनेशन, तो उसको डिटेल से आपको पढ़ना है ताकि आप एक भी मार्क नहीं लूज करो। दूसरा है टेट्रा वैलेंसी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कैटेनेशन प्लीज ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन विद ईच अदर इन अ डिफरेंट डिफरेंट चेन। कार्बन इतना अच्छा, इतना फ्लेक्सिबल है ना, खुद चाहे उसको सिंगल चेन स्ट्रेट चेन में जोड़ दो, ब्रांच में जोड़ दो, एक साइक्लिक लूप बना के जोड़ दो, ठीक है। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटी एंड देन बॉन्डिंग में भी पॉसिबिलिटी, सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, डबल के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ, चांदी चांदी। वन ऑफ द रीजन इज इट्स स्मॉल साइज ऑल्सो। ठीक है, तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है, मल्टीपल बॉन्डिंग, और क्योंकि ये हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में, और वो है होमोलोगस सीरीज। होमो का मतलब है सेम, लोगस का मतलब है मेंबर। तो होमोलोगस सीरीज एक्चुअली में क्या सीरीज है और मैं क्यों बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, इसको बताने के बाद भी मुझे टॉपिक बहुत सिंपल लगता है, बट आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स कमिंग टू मी अगेन एंड अगेन कि मैम ऊपर से गया, तो वो मुझे थोड़ा ताज्जुब होता है ये बात सुन के। तो मैं बस इतना बोलूंगी, छोटी छोटी डिटेल पे ध्यान दोगे तो ऐसे बहुत सिंपल लगेगा। और होमोलोगस सीरीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैथ्स समझना पड़ेगा, एंड दैट टू बेसिक लेवल ऑफ मैथ्स, जनरल मैथ्स, ठीक है। मतलब हर्षु बाबा तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए वो वाला मैथ्स, वरना गड़बड़ी हो जाएगी, वो भी बोलेंगे कि क्या मतलब तुम इतना नहीं कर पा रहे। जनरल मैथ्स का मतलब whenever I write a substance, a molecular compound, an organic compound that must follow a जनरल फॉर्मूला। तो अगर आपको जनरल फॉर्मूला समझ आ गई तो आपको होमोलोगस सीरीज भी समझ आ जाएगी। दैट दिस इज एल्केन CnH2n+2, CnH2n इज एल्कीन, CnH2n-2 इज एल्काइन। और उसके बाद अगर मैं और भी आपसे बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप, आपको भी पता है कि अगर आप एल्केन लेते हो और एल्केन में से हाइड्रोजन हटा के कुछ भी ग्रुप ऐड कर देते हो, यू कैन ऐड OH, यू कैन ऐड CHO ग्रुप, यू कैन ऐड COOH ग्रुप, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोजन को हटाया, क्या बन गया, CnH2n+1, एंड देन दिस ग्रुप कैन बी अटैच, और इसको हम सिंपली R ग्रुप बोल देते हैं, विच इज द एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्केन से हाइड्रोजन हटा दो, एल्केन बन जाता है एल्काइल, उसको सिंपली आर भी लिख सकते हैं। तो दैट वुड बी ROH, RCHO, RCOOH। ये जनरल फॉर्मूला ध्यान रखोगे तो एनी होमोलोगस सीरीज यू कैन राइट इजिली। CnH2n+1 है, n का वैल्यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 समटाइम और 1, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो n का वैल्यू 1, CH3OH पहला मेंबर। अब इसमें कार्बन ऑलरेडी है, इसलिए n का वैल्यू 0 रख सकती हूँ कि मैं सिंपलेस्ट मेंबर अचीव करना चाहती हूँ विद 1 कार्बन, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे n का वैल्यू 0 भी रख सकते हो, n का वैल्यू 0 रखो, कार्बन 0, हाइड्रोजन 1, HCHO। दिस इज द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इज ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप, नाम बन जाएगा मीथेनल। ठीक है, मीथेन प्लस एल्डिहाइड, मीथेनल, राइट। तो इसी तरीके से होमोलोगस सीरीज कुड बी वेरी इजी। एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट if you follow the general formula, you will be able to write all the consecutive member, and if you can write all the consecutive member, you can easily justify the characteristics of homologous series। characteristic से question आएगा, पक्का आएगा। जैसे कि मैं एल्केन की सीरीज में लिखूं, n की वैल्यू लिख लेती हूँ 1 2 3 एंड सो ऑन, बन गया CH4, C2H6, C3H8। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ मैं, n का वैल्यू बढ़ाती जा रही हूँ, राइट। तो देखो, अगर सीरीज बनानी आ गई तो प्रॉपर्टी को जज करना आसान है। हमेशा एक कार्बन बढ़ेगा, 2 हाइड्रोजन नेक्स्ट मेंबर में, हमेशा एक कार्बन 2 हाइड्रोजन।
यानी कि ये ग्रुप बढ़ता जा रहा है CH2 ग्रुप, एंड इसका कुछ ना कुछ मास होगा, एक कार्बन का 12, दो हाइड्रोजन का 2, तो 14 यूनिट मास। यानी कि हर बार जो अगला कंपाउंड आएगा उसके पास CH2 ग्रुप ज्यादा है, मतलब 14U मास ज्यादा है, मास बढ़ता चला जाता है। और मास बढ़ने से फिजिकल प्रॉपर्टी में भी चेंज आता है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रेडेशन यू विल सी, लाइक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। मोर द नंबर ऑफ एटम कार्बन हाइड्रोजन, more will be the kind of interaction they'll have, more energy is required to overcome the force, तो melting boiling point बढ़ गया। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है अगर है तो, और उसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, राइट। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नॉट मिस, स्पेशली होमोलोगस सीरीज, क्योंकि एग्जाम में आएगा, राइट। सबसे ज्यादा अटकते हो यहाँ, सबसे ज्यादा नॉमेनक्लेचर। बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम है भी कि नहीं सिलेबस में लिखा है, इट माइट नॉट बी आस्क्ड इन एग्जाम, क्योंकि डिटेल में तो नहीं रहा आपके सिलेबस में, मेंशन नहीं है। सीबीएसई ने जो सिलेबस का अपडेट दिया है, बट सिंपल हाइड्रोकार्बन्स दे कैन आस्क ना, तो ये बहुत सिंपल है। जैसे मैंने बोला कि अगर आप बेसिक एक लाइन समझ गए नॉमेनक्लेचर के लिए तो बहुत आसान है। एक कंपाउंड को लिखने के लिए वर्ड रूट बहुत जरूरी है। वर्ड किसका? वो जो रूट है कार्बन की। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन की चेन के बिना अधूरा है, तो वर्ड रूट इज दैट वर्ड दैट वी गिव टू द कार्बन चेन, बहुत जरूरी है। उससे पहले जो लिखा जाता है प्रीफिक्स, उसके बाद लिखा जाता है सफिक्स, ठीक है। पहले लिखने वाला प्री, बाद में लिखने वाला सफिक्स। और जो आपके सिलेबस में हाइड्रोकार्बन है बहुत सिंपल है, ये सफिक्स बेसिकली दो टाइप का होता है, अगर मैं आपको बताऊं एवरीवन। हाँ, सफिक्स दो टाइप का होता है। सफिक्स होता है प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी जो वर्ड रूट के जस्ट बाद लगता है, वर्ड रूट के जस्ट बाद लगता है, मिथ इथ प्रोप ब्यूट जो भी है उसके जस्ट बाद प्राइमरी। प्राइमरी बताते हैं कार्बन कार्बन बॉन्डिंग कौन सी है, सिंगल डबल ट्रिपल। सिंगल है तो एन लगा दो, डबल है तो इन लगा दो, और ट्रिपल है तो आइन लगा दो। तो ट्रिपल है तो आइन लगा दिया, ठीक है। ये होता है प्राइमरी सफिक्स के। मिथ इथ प्रो ब्यूट के बाद क्या लगता है, मिथ इथ प्रो ब्यूट एक्सेट्रा, ठीक है। अब सेकेंडरी सफिक्स होता है बेसिकली फंक्शनल ग्रुप के, मतलब सबसे पहले मिथित लिखो, उसके बाद एन इन आइन लिखो, और सबसे लास्ट में लिखते हो क्या, फंक्शनल ग्रुप के लिए। जैसे कि अल्कोहल है तो OH लिख दिया, और OH के लिए ओल लगता है सबसे आखिर में, कि एंड कैसे करेंगे। एल्डिहाइड के लिए अल से एंड करेंगे, वो सफिक्स है कि लास्ट में क्या लगेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड के टर्म में एंड करते हैं। और प्रीफिक्स सबसे पहले लगता है। और प्रीफिक्स क्या होता है एवरीवन, जो आपके सिलेबस में है, वन ऑफ दैट इज साइक्लो, ठीक है। अगर साइक्लिक चेन है तो साइक्लो लगा दिया, और अगर ब्रांच हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन की चेन के साथ ऊपर कुछ ना कुछ कार्बन जुड़े हुए हैं, उनको हम एल्काइल चेन बोलते हैं। तो एल्काइल ग्रुप भी प्रीफिक्स की तरह काम आता है, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस एटलीस्ट फॉर दिस ईयर। तो अगर ये समझ में आ गया ना, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। एंड व्हाट डिड आई से, किसी भी सब्सटेंस को नाम देना ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ये लाइन याद रखो, बीच में वर्ड रूट कार्बन की चेन बताते हैं, बाद में सफिक्स, पहले प्रीफिक्स। तो नाम देते वक्त पहले डिसाइड करो कार्बन की चेन कौन सी है, मिथ इथ प्रोब्यूट क्या लिखना है। देखो साइक्लिक है कि नहीं, अगर साइक्लिक है तो स्टार्टिंग करो साइक्लो से, ठीक है। बीच में आ गया वर्ड रूट, और लास्ट में एन इन आइन है, और उसके सबसे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है टू जज। और अगर मैं एक और एग्जाम्पल से आपको बताऊं, इसको समझ लेते हैं दो तीन एग्जाम्पल से। सपोज आई हैव अ सब्सटेंस एंड दैट इज C3H8, मुझे इसको नाम देना है। सबसे पहले मैं देखूंगी जनरल फॉर्मूला कौन सा फॉलो कर रहा है। जनरल फॉर्मूला एल्केन का फॉलो कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन डबल प्लस 2 है, ठीक है। तो आप चाहो तो आप स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो। एल्केन में कार्बन की चेन सिंगल चेन होती है, और हाइड्रोजन आप लगा दो जस्ट टू जस्टिफाई दी वैलेंसी, हो गया। 3 कार्बन के लिए प्रॉप विच इज द वर्ड रूट, उसके जस्ट बाद लगता है कि एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है, एल्केन है तो एन। उसके बाद कोई सफिक्स है क्या फंक्शनल ग्रुप वाला, नहीं है। कोई प्रीफिक्स है क्या, नहीं है। बस नाम हो गया, खत्म। So this is something you keep in your mind, and the topic is going to be super duper
क्लियर। और सारे नोट्स मिलेंगे, ये बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। आई अपडेट द नोट्स, आप प्लीज इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बोनस टिप बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है कि प्रैक्टिस एवरीथिंग बाय राइटिंग इट ऑन पेपर। अगर आप ये करते हैं ना तो आप ऑलरेडी बहुत बच्चों से आगे हैं। क्यों? क्योंकि कई लोग हवा हवा में पढ़ते हैं, और जब तक आप कंपाउंड्स को लिख के नहीं देखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, ओपन स्ट्रक्चर नहीं लिखोगे, तब तक आप कंफ्यूज रहोगे। आपको लगेगा आपको समझ में आ गया, बट नहीं किया तो एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गोज इन माइंड थ्रू हैंड्स, मतलब प्रैक्टिस करके ही आएगी। जब आप ये जो फॉर्मूला जो आपको कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, आप लिख के देखोगे। तो ये करना मत भूलना। ये कर लिया तो ये सारी टिप्स सिग्निफिकेंस, आई मीन उसकी सिग्निफिकेंस लगेगी, अदरवाइज नहीं। तो आपके हाथ में है, ठीक है। अब आपको पता है कि एजी मैम के बैचेस अभी भी ओपन है, और मैं सिर्फ अपने नहीं, अगर आप वेदांतु का हिस्सा बनते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, एसएसटी, सारे मेन सब्जेक्ट की चिंता छोड़ दो। मेरा बैच अभी शुरू होने ही वाला है, नेक्स्ट वीक से ही, 10th of Jan से, if I'm not wrong. So if you really want to be a part of the batch and all the teachers are going to be amazing, you have a chance. दो प्लान है आपके पास। लाइट क्लासिक कहाँ मिलेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, ओके, छोटू करते हैं खुद को। ये एक सेशन लिया था अभी, कार्बन एंड कंपाउंड का 4th सेशन, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने ओपन किया, अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो सीबीएसई टर्म 2 फुल सिलेबस, और ये है आपके वेदांतु का बैच दैट इज गोइंग टू स्टार्ट। आपको इसको ओपन करना है। आप जैसे इसको ओपन करते हो, आपके पास दो प्लान दिखेंगे, लाइट एंड क्लासिक, और उसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। आई थिंक द साइट इज काइंड ऑफ डाउन। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कौन सा पेज ओपन होके आएगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला पेज ओपन होके आएगा। आप लाइट क्लासिक में कोई भी चूज करिए। फर्क क्या है दोनों में? ये क्लासिक में एक एडिशनल फीचर है, दैट इज डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप के। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो 10 बजे हो सुबह के, चाहे वो शाम के 8 बजे हो, 8 AM से 11 PM तक दिस इज गोइंग टू बी एक्टिव, ताकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स लाइफ की होती है, डाउट सॉल्व नहीं होते, क्योंकि जब टीचर पढ़ा रहा है शायद डाउट ना आए, बाद में आए जब आप सेल्फ स्टडी करो, तो ये सॉल्व हो जाएगा। और बाकी सारे फीचर्स कॉमन है, लाइव क्लास मिलेगी, आपके सारे डाउट्स क्लास के अंदर भी सॉल्व होंगे, क्योंकि मास्टर टीचर्स के अलावा क्लास टीचर्स भी डाउट सॉल्व करते हैं, ठीक है। असाइनमेंट्स मिलेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए नोट्स मिलेंगे, और हर 15-20 डेज में टेस्ट, ताकि आप चीजों को भूलो ना, और क्विज होगी, स्पेशल एक्टिविटीज होगी, ताकि आप दिमाग में चीजों को रख सको। द बेस्ट पार्ट इज, मैं कह रही हूँ इसीलिए नहीं लेना, आप ट्राई करके देख लो, कि मैं ट्राई करूंगा, करूंगी, फिर मुझे श्योरिटी मिलेगी तो मैं लूंगा कि लूंगी। लाइट है, 15 डेज का ट्रायल, बट क्योंकि आप एजी प्रो लगाएंगे ना, एजी प्रो आपको डिस्काउंट देगा एक्स्ट्रा, यानी कि 15 डेज प्लस एक्स्ट्रा 10% ऑफ। So this is going to be reduced and the price now is 1170. I think that's right. और जो classic का price है, that is also dropping to the 1700, and now look at here 1530, 170 rupees का discount plus 15 days extra, ठीक है। तो आप इसको अवेल कर लो, एजे मैम के बैच में आ जाओ, क्योंकि अभी बैच शुरू हो रहा है इसी 10 जनवरी को, राइट। तो वुड लव टू सी यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिखा है, कहाँ से मिलेगा, एजी प्रो याद रखना है, एंड हैशटैग एजी प्रो ओपी। बस इतना है। आई होप टिप्स हेल्पफुल रहे होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपको नेक्स्ट क्या चाहिए वो भी बताना, और आप इसको अप्लाई करोगे ये भी बताना, और नए साल के रेजोल्यूशन क्या सेट किए ये भी बताना। I will definitely read your comments. आज के लिए इतना ही। Don't forget to like, share and subscribe. मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता, टेक केयर।